हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और स्वागत है आप सभी का एक और लॉन्च वीडियो पे। अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे हितेश लॉन्च पे लॉन्च किए जा रहे हो, कब ये सिलसिला खत्म होगा? नहीं, अभी तो नहीं होने वाला। खैर, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर और टाइटल थंबनेल आपने देख ही लिया है कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड कोर्स फाइनली आ गया है। 6 मंथ लॉन्ग कंप्लीट अ फुल स्टैक डेटा साइंस के ऊपर कोर्स। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग डेटा साइंस की तरफ रुख करना चाहते हैं। डेवलपमेंट हो सकता है आपने थोड़ा बहुत सीख लिया हो या फिर हो सकता है आप डेवलपमेंट की जर्नी पाइथन के साथ ही शुरू करना चाहते हैं। लेकिन आज के नज़रिए को देखते हुए आपका ज़्यादातर इंटरेस्ट है कि हमें तो डेटा साइंस के अंदर जाना है। अब डेटा साइंस का जो फील्ड है काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि इसका पाथवे ही इतना ईजी नहीं होता है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि हाँ जी, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है और अगर आप हमसे कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं पेड वगैरह में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को देख लो क्योंकि इस वीडियो में जो मिनिमम आपको आउटपुट मिलेगा वो ये है कि आपको एक कंप्लीट डेटा साइंस का जो फुल स्टैक का रोड मैप होता है वो तो आपको मिल ही जाएगा। कंटेंट करिकुलम देख के अगर आप नहीं कोर्स में पढ़ना चाहते तो आप अपने हिसाब से तो एटलीस्ट पढ़ ही पाएंगे। तो हाँ, ये वीडियो आपको मिनिमम उतनी वैल्यू तो डिलीवर करेगा ही। अब बात करते हैं डेटा साइंस की। डेटा साइंस वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, ये मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, ये आपको ऑलरेडी पता है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, इनका फाउंडेशन, इनके पीछे बिहाइंड द सीन मैथ्स वगैरह, ये सब सारे टॉपिक अपने आप में एक फील्ड है, अपने आप में एक जर्नी है, अपने आप में एक जॉब रोल है। और इसी जॉब रोल को देखते हुए हमने ये फुल स्टैक डेटा साइंस का कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 6 मंथ का कोर्स है, काफ़ी ड्यूरेशन इसका लंबा रहेगा। लेकिन प्राइसिंग हमने बहुत अच्छी रखी है इसकी, तो आप वो भी काफ़ी एंजॉय करेंगे। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कोड्स वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। अब उससे बात करने से पहले सबसे पहले डेटा साइंस की बात करते हैं। देखिए, डेटा साइंस की बात पाइथन के साथ ज़्यादा होती है, कई और लैंग्वेजेस में हो सकती है, बट इस कोर्स में भी हम पाइथन के साथ ही बात करेंगे। प्लस डेटा साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेटा साइंस की जो जर्नी है, अगर आपको फुली प्रोफेशनली इसके साथ जाना है, तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब फाउंडेशन पार्ट हैं ही। आज की डेट में सबको बहुत ज़्यादा जल्दी है कि हमें ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ाओ, हमें एआई पढ़ाओ, लेकिन जर्नी का कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि वेब डेवलपमेंट की जर्नी हमेशा एचटीएमएल, सीएसएस वहीं से स्टार्ट होती है, तो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस भी एक जर्नी का पार्ट रहते हैं अगर आप एआई के बारे में जानना चाहते हैं। ये वाला जो कोर्स है ये काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशनल ओरिएंटेड है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे कि किस तरह से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कहाँ पे वर्क करती है, कहाँ पे नहीं वर्क करती है। अब ये जो पूरा करिकुलम है, ये कंटेंट है, ये लीड करेंगी प्रिया। प्रिया के पास जितने आप टैग्स सोचते हैं वो सभी है, फैंग टैग्स, आईआईटी टैग्स, बट वो कभी इनको यूज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड। तो आपको जो ये पूरा कंटेंट सीखने को मिलेगा, ये प्रिया के थ्रू सीखने को मिलेगा, जहाँ पे प्रिया आपको लीड करेगी और प्रिया अभी भी अपनी सर्विसेज दे रही है एक यूएस बेस्ड आईटी फर्म को, ट्यूरिंग बहुत बड़ी कंपनी है। अभी रिसेंटली इस कंपनी ने सीरीज ई के अंदर $111 मिलियन रेज करे। खैर, ये सब इधर उधर की बातें हैं। आते हैं मेन मुद्दे पे। तो आप जो डेटा साइंस सीखेंगे वो सीखेंगे एक प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट से, जिन्होंने आईआईटी के अंदर भी अपनी डेटा साइंटिस्ट के अंदर ही, इन्हीं जॉब रोल के अंदर ही अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी और उसके बाद अभी भी यही वर्क कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे लोगों से सीखते हैं जो एक्चुअली में अभी भी वही काम कर रहे हैं डे इन डे आउट, तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है। तो सिर्फ कंटेंट नहीं है इस कोहोर्ट के अंदर, पूरे कोहोर्ट के अंदर आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग है। और जैसा कि हमारा वेब डेव का कोहोर्ट है और वो सब है, उनके फीडबैक आप ट्विटर, लिंक्डइन सब जगह ले ही सकते हैं। तो हम जितने कोहोर्ट बनाते हैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है कि क्या हमने अच्छा करा, क्या हमने खराब करा, कैसे आप उनसे बच सकते हैं, और फिर वही किस्से कहानियाँ आपके साथ में चलती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटीज़ भी बनाते हैं। आपको भी देखने को मिलेगी कि स्टूडेंट का कैसे कम्युनिटीज़ बनती है, कैसे ग्रुप्स बनते हैं, कैसे पीयर लर्निंग होती है, साथ में कैसे एंड टू एंड आप असाइनमेंट्स करोगे और एक पूरी जर्नी को गो थ्रू करोगे। सफ़र थोड़ा सा लंबा है लेकिन मज़ा बहुत आएगा। खैर, अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेटा साइंस की जर्नी पे। सीधा हैंड ओवर करते हैं प्रिया को और मिलिए प्रिया भाटिया से। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगी अपना और फिर एक बहुत बड़ा सेगमेंट जहाँ पे हम कोर्स कंटेंट को डिस्कस करेंगे। आज के ज़माने में आप लोगों ने इतना तो ऑब्जर्व किया होगा कि डेटा हर एक चीज़ का इंजन बन चुका है। चाहे वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो किसी इंडस्ट्री के लिए या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने हो, आप लोग देखोगे कि हर जगह कहीं ना कहीं डेटा का यूज़ करके इंसाइट्स लेके उसको डिसाइड किया जाता है कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपना फुल स्टैक डेटा साइंस कोर्स को लॉन्च करने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं, कौन लोग इस कोर्स को लेने के लिए आई वुड से सक्षम है, राइट, और क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में एज अ प्रीरिक्विजिट आपको चाहिए होंगी,
क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे और क्या हम डिलीवर कर सकते हैं आप लोगों को। इससे पहले कि हम अब इन डिटेल कोर्स करिकुलम के बारे में देखें, तो उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए मैं पहली बार इस स्क्रीन पे आ रही हूँ। मेरा नाम प्रिया है और इट्स ऑलमोस्ट आई वुड से कि मेरे को 4 साल के करीब हो गया है डेटा साइंस वर्ल्ड में काम करते हुए। मैंने अपनी मास्टर्स एआई स्पेशलाइजेशन में आईआईटी हैदराबाद से कंप्लीट की थी बैक इन ईयर 2022 और उसके बाद से लेके मैं इस स्पेसिफिक डोमेन में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। इट्स बीन ऑलमोस्ट आई वुड से 3 और 4 ईयर्स जब से मैंने पढ़ाना भी शुरू किया इस स्पेसिफिक डोमेन में और डीएसए स्पेसिफिक डोमेन में। और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो ऑलरेडी मेरे कुछ कोर्सेज़ को पहले भी पढ़ चुके हों। मे बी डीएसए में आप लोगों ने मुझे देखा हो या फिर डेटा साइंस के कोर्सेज़ में आप लोगों ने देखा हो। बट ये जो कोर्स जो अब हम लॉन्च कर रहे हैं, ये मेरा पहला कोर्स है जिसमें सब कुछ पाइपलाइन की तरह आप लोगों को दिखेगा कि एक डेटा साइंस बनने के लिए, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल्स का होना ज़रूरी है। और अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसको इस स्पेसिफिक डोमेन में स्विच करना है, क्योंकि बहुत लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि प्रिया हम लेट से एक टेस्टिंग डोमेन में हैं और अब क्योंकि डेटा का इतना बूम आ गया है कि हर एक इंडस्ट्री इस स्पेसिफिक डोमेन में जाना चाहती है, तो क्या मैं स्विच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? जवाब है डेफिनेटली हाँ। इसके अलावा जो फ्रेशर्स हैं जो मे बी बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, एक क्या ऐसा स्ट्रक्चर्ड पाथवे हो जो कि हमें लेना चाहिए एज अ फ्रेशर या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल, कि अगर हम कंपनीज़ में इंटरव्यू देने जाते हैं तो डेफिनेटली हम उन इंटरव्यूज़ को ईजिली क्रैक कर सकें और कहाँ पर आज भी गैप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, देखते हैं इंडस्ट्री में जब काम करते हैं तो वो गैप्स हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। आपको ये कोर्स लेना है कि नहीं लेना, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट टेक दिस वीडियो एज अ इंस्पिरेशन कि क्या हमारा एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप होना चाहिए इस स्पेसिफिक डोमेन में एंटर करने के लिए। क्योंकि आज मैं देखती हूँ कि क्योंकि इतना सब चीज़ें आ गई हैं डेटा साइंस के अंदर ही, तो लोग डायरेक्टली स्विच कर रहे हैं किसी भी डोमेन में, बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता। तो दैट इज़ द मेन गैप जहाँ पे आप लोग भी फंस सकते हो। तो एक स्ट्रक्चर्ड पाथ क्या होना चाहिए इस स्पेसिफिक डोमेन में एंटर करने के लिए, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्पेसिफिक पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ लेट मी ट्राई टू शेयर माई स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको पूरा की पूरा करिकुलम दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ आई एम अज्यूमिंग कि सबको स्क्रीन अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। बाय द वे ये कोर्स चाय कोड वेबसाइट पे अवेलेबल हो गया है, लाइव है। आप जाके इन डेप्थ अपने आप से भी एक बार देख सकते हो, बट इस वीडियो में मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम इस कोर्स में कवर अप करने वाले हैं। देखो, जब हम डेटा साइंस की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट एनी स्पेसिफिक कोड। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पाइथन है, आर है, सी है, C++ है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जावास्क्रिप्ट है। बट आई विल हाईली रिकमेंड कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्पेसिफिकली डेटा साइंस डोमेन के लिए, जहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जिसको डायरेक्टली हम यूज़ करके डेटा के अंदर से काफ़ी अच्छे इंसाइट्स निकाल सकते हैं। सो पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हमें कोड स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। हो सकता है डेफिनेटली दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं, बट अगर आप कंपेयर करो तो ठीक है, रिसर्च पर्पस से देखा जाए, अगर मान लो आपको स्टैट्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू डू अ रिसर्च, तो आप प्रोग्रामिंग भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बट हम एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से इस कोर्स को लेके जा रहे हैं, ना कि रिसर्च पर्सपेक्टिव से। तो पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ द मोस्ट फेवरेबल लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम पाइथन के बारे में पढ़ेंगे और उसी से अपना जो कोर्स का स्टार्टिंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। एक चीज़ ये है कि यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ें नहीं पता है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग आई एम सेइंग, इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस क्या होता है। जो भी चीज़ें यहाँ पे हम कर रहे हैं साइड बाय साइड, ये कंसीडर करके कर रहे हैं कि या तो लर्नर एक ऐसा लर्नर है जिसको कुछ भी पता नहीं है, मे बी वर्किंग प्रोफेशनल है बट किसी दूसरे बैकग्राउंड में काम कर रहा था या कर रही थी, या फिर
एक ऐसा फ्रेशर जो कि अभी कॉलेज में है, राइट? तो हर एक लर्नर के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है. इट्स जस्ट दैट कि आपकी तरफ से एक कमिटमेंट चाहिए होगा, क्योंकि ये कोर्स काफ़ी लंबा चलने वाला है और इसमें डिटेल में हम काम करने वाले हैं हर एक फेज़ में. तो फेज़ 0 में जैसा कि आप देख रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग पे पूरा फोकस किया जाएगा. एक एक क्लास के अंदर लाइव सेशन होगा, इंटरेक्शन होगा. हम इन डेप्थ पढ़ेंगे सबसे पहले पाइथन के बारे में. पाइथन 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं आप क्लियरली देख सकते हो. वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम उसे असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, रूल्स क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या हैं पाइथन के अंदर, राइट? उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हर एक सेशन में क्या सेशन होगा और उसके अंदर क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लियरली ये मेंशन है. ये जो लिंक है भले ही कोर्स का हो या फिर इस नोशन वाला पैड का हो, ये शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हो जाके खुद से भी. फिर स्ट्रिंग्स के अंदर डेफिनेटली जब आप डेटा साइंस रोल के लिए अप्लाई करते हो तो एक तो लिस्ट और एक स्ट्रिंग्स, इन दोनों से तो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ जाते हैं स्टार्टिंग राउंड में. और मेक श्योर करना है हमें कि जो भी डीएसए के विद रिस्पेक्ट, अब जब मैं डीएसए बोल रही हूँ तो आई एम नॉट गोइंग इन दैट मच डेप्थ. डेटा साइंस में जितना इम्पॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में हम कवर करेंगे. फोकस डेटा साइंस ही रहेगा इस कोर्स में. डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें पाइथन के अंदर अवेलेबल होती हैं और जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं. तो मेजरली टपल्स हो गए, लिस्ट हो गए, सेट्स हो गए, राइट, लिस्ट हो गया, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे. डिक्शनरी हो गई, तो 4 मेजरली हम कवर अप करने वाले हैं यहाँ पे. सो डेटा स्ट्रक्चर 1 में स्टार्टिंग होगी जिसमें हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट जो भी होते हैं, टपल्स को टच अपॉन करेंगे, लिस्ट को करेंगे और उसी के डेप्थ में जाएंगे कि क्या क्या फंक्शंस लिस्ट में अवेलेबल हैं, क्या क्या फंक्शंस टपल में अवेलेबल हैं. जैसे कि एक वेरी वाइडली आज इंटरव्यू क्वेश्चन है कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस बताओ. बहुत लोगों को नहीं पता होता कि लिस्ट ज़्यादा फास्ट इंटरनली वर्क करता है या टपल. उल्टा जवाब मिलता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. और सबसे बड़ा पॉइंट इज़ कि अगर आप बोल रहे हो लिस्ट होता है या टपल होता है तो उसका कारण क्या है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. उसके बाद हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में, डिक्शनरी के बारे में, देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, राइट, इफ़, एलिफ, एल्स जो कि पाइथन में हम यूज़ करते हैं उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्या है. सबसे पहले हर एक सेशन का फ्लो यही रहेगा कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल्स क्या है और उसके बाद हम अपना टाइम इम्प्लीमेंटेशन पे लगाएंगे. फिर हम लूपिंग के बारे में पढ़ेंगे. फॉर लूप और वाइल लूप 2 ही लूप होते हैं पाइथन में, डू वाइल नहीं होता, तो उन दोनों लूप के बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट्स जो कि हमारे पास ब्रेक हो गया, पास हो गया, कंटिन्यू हो गया, उसके बारे में डिस्कशन होगा. फिर हम फंक्शंस को लेके डिस्कस करेंगे इन डेप्थ. फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, वो सब पढ़ेंगे. फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग का, राइट. एक्सेप्शन अगर आते हैं रन टाइम एरर के दौरान तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं. उसमें हमारे पास ट्राई ब्लॉक होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, एल्स ब्लॉक होता है, फाइनली ब्लॉक होता है, उसको कैसे टैकल किया जाता है, वो सब चीज़ें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा. अगेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स कौन से होते हैं, इनबिल्ट कौन से होते हैं और मॉड्यूल का पर्पस क्या है एट द एंड ऑफ द डे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो भी फेमस लाइब्रेरीज़ है जो कि काफ़ी वाइडली यूज़ होती हैं डेटा साइंस वर्ल्ड में, जैसे कि नम्पाई हो गया, पांडाज हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबोन हो गया, उन सब के बारे में डिस्कशन होगा. और एट द वेरी एंड वी विल टॉक अबाउट ऊप्स कॉन्सेप्ट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक रोबस्ट कोड को लिखने के लिए. आई होप जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, मे बी पाइथन या किसी और लैंग्वेज से भी, तो उनको पता होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, राइट. अब जैसे ही आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर कर लिया, अब आप कंफर्टेबल हो गए, आपने एक तरीके से एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली और अब हम एक कॉन्सेप्चुअल साइड की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम डेटा साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे. यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही होंगी कि जो भी चीज़ें अब हम इम्प्लीमेंटेशन वाइज करेंगे, वेदर इट बिलोंग्स टू स्टैट्स या फिर फर्दर ML डोमेन हो गई, DL डोमेन हो गई, तो आप अब इजीली कोड लिख सकते हो. देखो, एक चीज़ होती है समझना, एक चीज़ होती है जो समझा उसको इम्प्लीमेंट करना. अगर आपने सिर्फ समझ लिया लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसको हम रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो उस समझे हुए का भी कोई बेनिफिट नहीं है. इंडस्ट्रीज़ आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगी.
एप्रिसिएशन उसको मिलेगा जिसको दोनों चीज़ें पता है, जिसको ये भी पता है कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कहाँ से ये आया, रिसर्च वगैरह क्या है बैकग्राउंड में, और उसके बाद उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ अपने काम में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी आपको पे किस लिए कर रही है, आपके डिलीवरेबल्स के लिए। तो अगर आप बोलते हो मुझे पता तो है कि ये आर्किटेक्चर क्या है, कैसे वर्क करता है, बट मुझे इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, दैट इज़ वेयर अगेन देयर इज़ अ बिग गैप। तो इसीलिए हमने पाइथन को सबसे पहले फिनिश कर लिया अपने फेज़ 0 में। फिर हम नेक्स्ट फेज़ पे आए जहाँ पे हमने स्टैट्स के बारे में शुरू किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि डेटा साइंस का कोर्स है, मैथ्स क्यों आ रहा है। अगेन अगर आपको किसी भी चीज़ को इन डेप्थ समझना है तो मुझे तो ऐसा लगता है ये 2 डोमेन, डेटा साइंस और डीएसए, इसमें बिना मैथ्स के तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। अगर कोई आपको कहता है कि मैथ्स में क्या ही रखा है, इन डेप्थ क्यों ही जाना है, इंपोर्ट करो लाइब्रेरीज और इम्प्लीमेंट कर लो, फिजिबल है, आई एम नॉट सेइंग कि फिजिबल नहीं है, पर अगर आपको चीज़ों के बारे में इंटरनली पता होगा तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में भी आपको और मज़ा आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हूँ कि जो बच्चे इस कोर्स में एनरोल करेंगे वो स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं और दे आर रियली इंटरेस्टेड, तभी तो आप एक्स्ट्रा कोर्स ले रहे हो अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग, राइट। यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। इतना कीमती टाइम आप अपना इस कोर्स में इन्वेस्ट करोगे तो उसके रिटर्न में भी आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए उस लेवल पे। तो उसी के लिए स्टैटिस्टिकल पार्ट को भी हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो यूजुअली क्या होता था कि प्रीवियसली मैं डिफरेंट पोर्शंस को डिफरेंट हिस्सों में कोर्सेज को लॉन्च करती थी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये मेरा पहला कोर्स है जिसमें स्ट्रक्चर्ड वे में सब चीज़ें एक ही कोर्स में इन्वॉल्व हैं। अब अच्छी चीज़ ये है कि एक कंप्लीट एंड टू एंड कोर्स है, इसीलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। बुरी चीज़ ये है कि कोर्स थोड़ा लंबा है, तो मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी वो आप लोगों को रखनी होगी। और मुझे लगता है क्योंकि लाइव कोर्स है तो जितना मैंने अपने पास्ट उसमें ऑब्जर्व करा है, लाइव कोर्स के अंदर इंटरेस्ट अपने आप ही बन जाता है। और अगर आप हर लाइव सेशन को अटेंड करोगे, आपको समझ में आएगा, तो दैट विल बिकम द मोटिवेशन एज वेल कि अब नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है, राइट। नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्टैट्स के बारे में पढ़ेंगे, डेटा के टाइप्स कितने होते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को भी टच अपॉन किया जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेटा साइंस के बहुत सारे एल्गोरिथम्स जो हैं प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे डेप्थ में। उसके बाद हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो कि इन्फरेंशियल स्टैट्स का पोर्शन है, उसको भी इन डिटेल कवर किया जाएगा। वंस यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एक बार आपने इन्फरेंशियल स्टैट्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, दोनों 2 टाइप होते हैं हमारे पास स्टैट्स के। डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्क्रिप्शन जो होता है एक तरीके से डेटा का, उस पर वर्क करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इन्फरेंशियल में इन्फरेंस, प्रेडिक्शन, एक तरीके से कि क्या हमारे पास सैम्पल जो डेटा है पॉपुलेशन से कितना मिलता जुलता है। एक तरीके से आई एम गिविंग यू इंट्यूशन कि वहाँ पे बहुत सारी टेस्टिंग आती है हमारे पास, टी टेस्ट, जी टेस्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है कि अजम्पशन, तो हम कुछ अजम्पशंस पे चलते हैं इस स्पेसिफिक इन्फरेंस टेस्टिंग में और फिर चेक करते हैं कि क्या वो जो अजम्पशंस है, जो हाइपोथेसिस है, करेक्ट है या फिर नहीं है। तो ओवरऑल ये हमारे पास स्टोरी रहने वाली है विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्स। अच्छा, जो लोग डेटा एनालिस्ट के अंदर भी एंटर करना चाहते हैं, इनिशियल फ्यू फेजेस उनके लिए कॉमन रहने वाली है। डेटा साइंस एक नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। डेटा एनालिस्ट में आपको जो मैंने ऊपर बातें बोली, पाइथन हो गई, स्टैट्स हो गई, वो सब चाहिए ही होगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस मशीन लर्निंग, नाउ नेक्स्ट फेज में हम फोकस करेंगे ML के पार्ट पे। नाउ DL और NLP वाले पोर्शन में आने से पहले मशीन लर्निंग का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा फर्दर कॉन्सेप्ट को समझने में। तो हम ML के सभी एल्गोरिथम्स को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब आप पूछोगे, आज के टाइम पे तो जनरेटिव AI है, लार्ज लैंग्वेज बेस्ड मॉडल्स हैं हमारे पास, तो क्या आज भी ML का यूज़ हो रहा है? क्या ऐसा यूज़ केसेस है? द आंसर इज़ अ बिग येस। अगर आज भी आप बैंकिंग डोमेन में देखो, जहाँ पर भी न्यूमेरिक डेटा से डील किया जा रहा है, ML एल्गोरिथम्स इंटरनली वर्क कर रहे हैं। कंप्लीट पाइपलाइन उसी की बनी हुई है। एंसेंबल टेक्निक्स जैसे कि XGBoost, रैंडम फॉरेस्ट, बहुत सारे एल्गोरिथम्स में आज भी रियल टाइम में हेल्पफुल है।
तो आपको पता होना चाहिए मशीन लर्निंग के सभी एल्गोरिथम्स के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ उसका मैथ्स क्या है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो हर एक चीज़ को फोकस करते हुए हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। फिर हम दो तरीके के अगेन प्रॉब्लम्स होती हैं एमएल में, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड, उसके अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, उसके बारे में डेप्थ में डिस्कस करेंगे, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन हो गया, उसके बाद क्लासिफिकेशन में लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, फिर उसके बाद नैव बायस एल्गोरिथम हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के नियरेस्ट नेबर, क्लस्टरिंग में जितने भी हमारे पास एल्गोरिथम है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है एमएल का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एनसेम्बल टेक्निक, जो कि मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी। उसमें जो भी एल्गोरिथम्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि बैगिंग, स्टैकिंग, बूस्टिंग, उन सभी एल्गोरिथम्स को डेप्थ में डिस्कस किया जाएगा। जब मैं बोल रही हूँ डेप्थ में डिस्कस किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम उसका मैथ्स समझेंगे, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी मैथमेटिकल पार्ट हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इन पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे कुछ मशीन लर्निंग टेक्निक्स जो कि हेल्प करते हैं इवेल्युएट करने के लिए मॉडल को, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ अभी भी अगर आप जॉब पोजीशंस देखो तो एमएल इंजीनियर की भी जॉब पोजीशंस होती हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली अगर आपको यहाँ तक आता है तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट स्टार्ट, जहाँ पे आप इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। बहुत सारी कंपनीज में पोजीशन डेटा साइंटिस्ट की होती है, पर अगर आप इन डेप्थ काम पे जाओ तो हो सकता है कि वहाँ पर उन कंपनीज में, स्पेशली बैंकिंग डोमेन में, एमएल रिलेटेड ही काम हो, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो इंटरव्यूज देना वंस यू कंप्लीटेड टिल फेज नंबर 2। तो मैं वहाँ पे एमएल इंटरव्यूज़ में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पिछले सालों में 3 से 4 साल में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, दिए हैं, तो आई विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं, किन चीज़ों पे फोकस करना है। एक प्लेटफॉर्म है लीड कोड करके, वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, कैसे आप उसका हेल्प ले सकते हो, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, जैसे ही हम एमएल डोमेन पे स्विच कर जाएंगे, हर एक डोमेन के अंदर हम प्रोजेक्ट्स उठाएंगे, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स होंगे, और कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको एज अ टास्क दिए जाएंगे जो आप लोगों को करना है, और जो भी अच्छे से करेगा, जो भी बेस्ट परफॉर्म करेगा, उसको उसी हिसाब से बहुत सारे प्लान कर रहे हैं हम, गिव अवेज करने का भी दिए जाएंगे, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास आफ्टर मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का नेक्स्ट स्टेज आता है, जहाँ पे हम डीप लर्निंग के फंडामेंटल्स को समझेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं न्यूरल नेटवर्क्स के, उसके बारे में देखेंगे, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, और उसके बेसिस पे जो प्रोजेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट फेज में हम एनएलपी पे फोकस करेंगे। अब देखो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, इनमें समहाउ इंटरनल्स अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब इंटरकनेक्टेड है। द मेन डिफरेंस इज डेटा सेट। न्यूमेरिक नंबर्स में एमएल ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, इमेजेस बेस्ड डेटा में डीप लर्निंग आ जाता है, टेक्सचुअल बेस्ड डेटा में एनएलपी आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या इंटरनली उसका रीज़न है, वो सब सेशन में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि बहुत ही लंबा वीडियो ही हो जाए। एक लॉन्च वीडियो तो लॉन्च जैसा लगना चाहिए। तो एनएलपी का हमारे पास में ये सब रहेगा, फंडामेंटल्स, क्या क्या टेक्सचुअल डेटा को प्री प्रोसेस करने की टेक्निक्स है, किस तरीके से हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्री ट्रेन मॉडल्स हैं, राइट। जितने भी आज के टाइम पे हम वर्क कर रहे हैं प्री ट्रेन मॉडल्स के साथ, सब कुछ आई विल ट्राई टू डिस्कस इन डेप्थ। उसके बाद एट द वेरी एंड, क्योंकि जनरेटिव एआई और लैंगचैन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज इस पे काम कर रही है, इवन मैं भी जिस कंपनी में काम कर रही हूँ पूरा के पूरा काम इसी डोमेन में हो रहा है। तो आई विल ट्राई टू शेयर जो भी कोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जनरेटिव एआई के और लैंगचैन के। इसमें डेफिनेटली जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन पार्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के एसेंशियल्स, कंपोनेंट्स क्या है लैंगचैन के, रैग सिस्टम क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है डेटा साइंस डोमेन में, वो सब एंड टू एंड डिस्कस किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला, हर एक फेज को ख़त्म होने के बाद हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे फोकस करेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है डेटा साइंस डोमेन में, वो चीज़ें भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये हमारे पास पूरा के पूरा करिकुलम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास कुछ फीडबैक है,
अपार्ट आफ्टर लुकिंग इनटू दिस कि ये सब चीज़ें भी हम और ऐड कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसा कि मैंने बोला, पहली बार एंड टू एंड कोर्स मैं लॉन्च कर रही हूँ, ना कि टुकड़ों में लॉन्च करने से। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस जर्नी विद यू ऑल। सो अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू ऑल इन द कोर्स। उफ! बहुत बड़ा कंटेंट था। तो हाँ जी, आपने देख लिया होगा कि काफ़ी बड़ा करिकुलम है, काफ़ी बड़ा कंटेंट है और इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। हमारे कोर्स के अंदर ना कि सिर्फ़ जो टाइमिंग है उस पे तो क्लास होगी ही होगी वीकेंड पे, लेकिन बोनस क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है। जैसे ऑब्वियस सी बात है, फुल स्टैक का हमने नाम लिया है, तो वेब डेव के सेगमेंट में थोड़ा-सा हम फास्ट एपीआई जेंगो को तो हम टच करवाएँगे ही करवाएँगे आपसे, लेकिन वो बोनस क्लासेस होगी। उन क्लासेस को हम प्रॉमिस नहीं करते हैं, बट फिर भी हम एक्स्ट्रा माइल जाके डिलीवर करते ही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी बाउंटीज़, गुडीज़ वो सब वेब डेव में लोगों को पता ही है कि कितना क्या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उसका कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में आपको बयाँ कर ही देगा। और बाकी नहीं है तो आप ट्विटर, लिंक्डइन पे आराम से देखिए और लोगों से डिस्कस करिए कैसे कोहोर्ट्स चलते हैं हमारे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कोहोर्ट को लेके। अगर आप डेटा साइंस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और हिंदी में करना चाहते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए, तो आ जाइए डेटा साइंस के इस कोहोर्ट के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर नहीं आप खुद की तरफ से करना चाहते हैं, तो भी मुझे अपडेट देते रहिए, तब भी हम देखना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी चल रही है, तो करते रहिएगा टैग। खैर, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, अभी और भी कुछ आ रहा है।